What's up, all my MBA rockstars? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rohra, your VARC expert. And अभी इमेजिन कीजिए, ठीक है, आपने वो सारी मेहनत करके कैट एग्जाम क्रैक करके ओमेट्स क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लिया. Now you have finally decided to take up a specialization, say finance. So in this video, I am going to basically tell you कि finance लेने के बाद, ठीक है, finance पढ़ने के बाद what is it that you can expect after your MBA. So what are the all the awesome possibilities जो finance specialization के बाद आपको मिल सकती है. Again ये video बहुत crucial है, critical है, especially for those rock stars जो finance specialization के बारे में सोच रहे हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली व्हाट आर योर ऑप्शंस आफ्टर दैट. छोटा सा वीडियो है, एंड तक रुकना, वेरी वेरी वैल्यूएबल डेफिनेटली फॉर यू. व्हाट आर वी गोइंग टू लुक एट दिस इन दिस वीडियो. मैं आपको पहले पहले एक ओवरऑल ब्रॉड छोटा सा इंट्रो दे दूंगा कि फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में होता क्या है, कब, कैसे, कहाँ. इसके अलावा व्हाट आर द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस. ठीक है, अभी इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आई ट्राई एंड गिव यू अ होलसम वेराइटी जिसमें आप पिक एंड चूज कर सकते हो एंड वैल्यूएबल डिसीजंस अपने लाइफ के बारे में ले सकते हो. ठीक है, डेफिनेटली आपको ये भी बताएंगे व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज टू टारगेट. कितनी बार मेरे रॉकस्टार्स को यही नहीं पता होता है कि सर द कंपनी दैट आई एम गेटिंग इनटू इज इट गुड और इज इट बैड. सो आपको वो भी बता देंगे. एंड फाइनली ऐसे कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, ऐसे कौन से वैल्यू एडिशंस हैं जिससे आपकी फिनेंस की प्रोफाइल में चार चांद लग जाएंगे. सो देयर आर आल्सो गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू शॉर्टली डिस्कस, इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस एट द वेरी एंड. डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रो. हु एम आई? माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर VARC एक्सपर्ट. अमित सर के पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, जिसमें VARC का सेक्शन आता है, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. हमने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन इन पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो टीचिंग MBA एट वेरियस डिफरेंट बी स्कूल्स जहां पे ऑफर होता है बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलिए, सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो when you talk about finance specialization, again it is obviously not compulsory that you have to be of this background to take up the specialization in MBA. यहाँ पे खाली आपके इंटरेस्ट लेवल की बात आती है. ठीक है, सो 100% नॉलेज ऑफ फिनेंस विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है, टू द रनिंग ऑफ एनी बिजनेस, एंड दिस मेक्स फाइनेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, यस यस, अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन बेटा इतना याद रखना, मार्केटिंग हो, HR हो, फाइनेंस हो, ultimately for a company everything is converted into a cost. Everything is measured in terms of profits, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, लॉसेस, कैश फ्लो वगैरह. एंड अगेन एवरीबडी नोज पैसा है तो बिजनेस है. हेलो, हवा पे तो नहीं चलने वाला है. तो फिनेंस कहीं ना कहीं आएगा ही. इनफैक्ट आई विल ऑल्सो अर्ज एंड रिक्वेस्ट मेरे रॉक स्टार्स को, अगर आपको फिनेंस में नहीं करना है, थिंक अबाउट डूइंग अ डुअल स्पेशलाइजेशन. ट्राई अगर आप कर सकते हो, आपका बी स्कूल आपको ऑफर करता है जहां पे फिनेंस रिलेटेड आप कुछ कर सको, it will be a huge value add. Imagine having a dual specialization in marketing and finance or in HR and finance. You never know. It will really, really value add. ठीक है? Now, 100% अगर आप finance background से आते हो, you can look for employment opportunities in several areas. ये areas के बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे so that you can pick and choose. स्पेसिफिकली वो रॉकस्टार्स जो अभी MBA शुरू करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, दिस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस इज ह्यूज एंड पोटेंशियल सैलरीज, ओ यस, फाइनेंस इज probably the highest paid among major MBA specializations. Remember that. ठीक है, it's because the finance person, the finance guy or girl is in charge of money, is in charge of locating where money is coming from. So obviously सबसे ज्यादा थिंकिंग के हिसाब से उनको सबसे ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं. आई नो आप बोलोगे सर मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी पैसा है. 100% पैसा है. आई कंप्लीटली गेट इट, इन एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इन FMCG. लेकिन प्लीज रिमेंबर फाइनेंस ओवर आर्चिंग है, बट नॉनदलेस सैलरीज बड़ी अच्छी मिल जाती है इसमें. ठीक है, अच्छा, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रोल्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इंटरेस्ट इज. तो ये रोल्स भी आज डिस्कस करेंगे. चलिए, ओके, नाउ अभी ये सोच लो, समझ लो, देख लो, ऑल माय रॉक स्टार्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज जिसकी बेसिस पे आप चूज कर सकते हो. बेटा फिनेंस की बात करते हैं ना, तो 3 प्रकार के होते हैं: पब्लिक फिनेंस, कॉर्पोरेट फिनेंस, पर्सनल फिनेंस.
नाउ यू डिसाइड कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर। पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, इन डिसबर्सिंग अमाउंट टुवर्ड्स द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल्स, हेल्थ केयर, ठीक है, बजटिंग, ठीक है, allocating funds, and then उसके अलावा costing, उसके अलावा in terms of all the other kind of things जो government करेगी। so it is obviously at the national level, state level, city level, and ये everything has to do with public sector। ये हो गया आपका public finance। then we come to corporate finance। बेटा अगेन एमबीए के बाद आई विल से 80% ऑफ माई रॉक स्टार्स ज्यादा करके इसी में जाएंगे, ठीक है, या मेजॉरिटी वाले लोग इसी में जाएंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है, दिस बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, उसका फाइनेंस, who will use their finance to fund, capitalize on the investments made in the business, and in return it will allocate resources for the benefit of growth। सिंपल सा एजेंडा है, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस ये देखेगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं, उन पैसों का हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉर्पोरेट फाइनेंस ये भी देखेगा व्हाट आर माय सोर्सेज ऑफ फंड। अभी सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब है कितना मेरा ओन फंड है, कितना मेरा डेट फंड है, ठीक है, डेट को मैंने किधर इन्वेस्ट किया है, उसमें से मुझे कितना आरओआई आ रहा है, उसके बेसिस पे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय फंड्स। मेकिंग सम सेंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ माय फंड्स मतलब क्या, कि मैंने क्या कितने इंटरेस्ट रेट पे फंड्स को उठाए, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द बैंक, एंड मैंने उसको कहाँ इन्वेस्ट करके वहां से मुझे कितना प्रॉफिट आया। डिड आई गेट मोर प्रॉफिट देन द इंटरेस्ट रेट, और डिड आई गेट लेस प्रॉफिट देन द इंटरेस्ट रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। सो इसमें कॉस्ट सेविंग भी आएगा, कॉस्ट मतलब कि प्रॉफिट अर्निंग भी आएगा, वैल्यू टू शेयर होल्डर्स भी आएगा, ठीक है, एंड बेसिकली एवरीथिंग दैट यू कैन क्रिएट एंड अनलॉक वैल्यू, ठीक है। सो आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बॉटलनेक्स रिमूव कर सकते हो, फाइनेंस को स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, यू कैन डिसाइड from where to take money or to use own money, ठीक है, launch an IPO or not, all of these kind of awesome exciting things probably happen in corporate finance। of course corporate finance is also day to day operations, जहाँ पे accounting होता है, ठीक है, आपका finance department होता है, regulations and law pertaining होता है, filing of returns होता है, ये सब कुछ भी। then we come to personal finance। इसमें also you guys there is big money। पर्सनल फाइनेंस इज वेरी वेल पेड। देखो, पर्सनल फाइनेंस मतलब स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इनकम रिसीव बाय एन इंडिविजुअल। सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है भाई। मैं एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हूं, आई एम अ रिच पर्सन, ठीक है। नाउ यू आर अ पर्सनल फाइनेंस गाय और गर्ल, you come to me and tell me कि sir you have so much money, let me invest your money and get you more returns, है, ठीक है, you will charge a commission obviously, फ्री में कोई क्यों करेगा। now विन विन सिचुएशन है, आप मेरे को पैसे कमा के मेरे पैसे बढ़ाओगे, आपको आप भी कमीशन खाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो द पर्सनल फाइनेंस इज टू डील विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सेल्फ और फैमिली फॉर द फ्यूचर, ठीक है। सो अभी you can go about and make clients, you can go about and work for a company with existing clients, जहाँ पे आप basically portfolios, अच्छा, you can also handle portfolios of a cluster of individuals, Hindu United Family, Undivided Family, HUF जिसको बोलते हैं, all of that etc etc, लेकिन too much fun है, ठीक है, and इसमें there's big money involved because this is investment banking etc। तो ये समझ के आपको तीन ब्रॉड एरियाज ऑफ फाइनेंस है। अभी सोचते चलो, दिस हैज टू बी अ वेकअप कॉल, इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट डू यू लाइक, what would you like to get into, ठीक है। चलिए अभी let's just talk about the different kinds of roles and मेरे रॉकस्टार्स क्या क्या जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दे गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। 100% कॉर्पोरेट फाइनेंस से शुरू करेंगे बिकॉज आई टोल्ड यू मेजॉरिटी मेरे रॉकस्टार्स उसी में घुसते हैं। तो रिलेटेड टू ऑर्ग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग टू डू विद कंपनी के फाइनेंशियल कहाँ जाएंगे, कहाँ यूज होंगे। प्लीज रिमेंबर कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल for the short term and long term financial planning, maximizing shareholder value all the time, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो जो कंपनी के सीईओ रहते हैं, सीओओ रहते हैं, सीएफओ रहते हैं, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, विल कीप चेकिंग विद द कॉर्पोरेट फाइनेंस पर्सन कि भाई हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा बॉटम लाइन क्या है, हमारे प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज क्या है, वेयर आर वी गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम, व्हाई, बिकॉज दे हैव टू आंसर टू द शेयर होल्डर्स।
इज द कंपनी मेकिंग मनी और लूजिंग मनी, कितना मुनाफा, ठीक है। अच्छा, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज मतलब क्या, कॉस्ट सेविंग, ठीक है, कॉस्ट कटिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग, मतलब ऑपरेशंस को हम लोग लीन करेंगे। अच्छा, इवन डिसीशंस, यू गाइस even decisions of launching of something new और expansion, ठीक है, ये सब भी कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अभी देखो मार्केटिंग वालों, आप बोलोगे सर अगर मार्केटिंग प्रोडक्ट है, मार्केटिंग कंपनी है, सो प्रोडक्ट रिलेटेड है, ठीक है। अगर समझो एप्पल है, एप्पल वांट्स टू लॉन्च आईफोन 14 का एक वर्जन इन स्पाइट ऑफ आईफोन 14, सो हु विल डिसाइड, मार्केटिंग विल डिसाइड, ब्रांडिंग विल डिसाइड, सेल्स विल डिसाइड। लेकिन वो सारे मीटिंग्स में फाइनेंस के लोग बैठेंगे और आपको कॉस्टिंग बताएंगे और प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज डिसाइड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे डज इट मेक सेंस, विल इट बी प्रॉफिटेबल फॉर अस ऑन अ बेसिस ऑफ अ प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो, एवरीथिंग फ्रॉम डिसीजन अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब कैश, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज मैनेज बाय दिस ग्रुप। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब है कंपनी अपने फंड्स कहां लगाएगी, ठीक है, क्योंकि गाइस कंपनीज आल्सो कैश रिच, कंपनीज ही बहुत पैसा कमाती है, कंपनीज आल्सो पुट देयर ओन मनी फॉर इंटरेस्ट, व्हाई नॉट टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर ओन फंड्स, ऑल ऑफ दिस दे विल डिसाइड, ठीक है। सो नाउ व्हाट ए काइंड ऑफ रोल्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर बी स्कूल, आप बनोगे कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट और कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जेक और मैनेजर कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज द प्रोफाइल कुड बी ब्रॉड, ठीक है, लर्निंग होगी बहुत अमेजिंग, ठीक है, ग्रोथ के बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स है। तो गाइज देर इज नो लिमिट एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ऑसम ऑसम कंपनीज दैट यू वर्क फॉर, गुड कंपनीज, बिग कंपनीज, आपको उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न एंड ग्रो। So think about it, it's a very attractive and very interesting role. Yeah. Next, financial planner, bestest है, ठीक है। This comes if you love to be creative, ठीक है। आई एम कॉलिंग ऑल माई फाइनेंस की क्रिएटिव रॉक स्टार्स, अभी आगे आ जाओ, सुनो ध्यान से, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानर विल हेल्प इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लानिंग देयर फाइनेंस, व्हाई नॉट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल। रिटेल मतलब कि ये लोगों को हेल्प करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब ये कंपनीज को हेल्प करते हैं, जहां पे ये लोग एडवाइस करेंगे कि अरे इन्वेस्ट योर मनी इन कमोडिटीज, अरे व्हाई डोंट यू पुट योर मनी इन ऑयल डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यूचर्स, आजकल वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन लेकिन क्रिएटिविटी आती है बिकॉज आप इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो, देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो दे आर एजुकेटिंग देयर क्लाइंट्स अबाउट मार्केट रियलिटीज, हेल्पिंग देम आइडेंटिफाई देयर फाइनेंशियल गोल्स, मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी फाइनेंशियल प्लानर ले लो, पहले पहले वो आपके फंड्स को देखेगा, आपके इनकम को देखेगा, प्रोजेक्ट करेगा कितने साल तक आप रिटायर करोगे और पहले पहले आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फंड्स निकालेगा कि 65 के बाद, 70 के बाद यू शुड हैव अ कॉर्पस। उसके अलावा आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, फॉर हाउस, फॉर कार, फॉर नौकर चाकर घूमना वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ MBA फाइनेंस आफ्टर यू पास आउट, ठीक है, कैन बिगिन देयर करियर्स इन दिस फील्ड एज आइदर जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट, बोथ द रोल्स आई विल सजेस्ट आर सुपर डायनामिक। इसमें कभी भी बोरियत नहीं होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसमें टारगेट्स भी होंगे लेकिन इसमें मनी भी होगा, ठीक है। समझ लो कि दिस फाइनेंशियल प्लानिंग probably इज द सेल्स पार्ट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसमें आपको क्लाइंट्स लाने हैं, आपको क्लाइंट्स को पिच करना है, प्रोडक्ट्स टाइप सेल करना है, लेकिन आपको कमीशन भी बहुत भारी भारी मिलेंगे और आपको फ्रीडम मिलेगा प्लान करने का, बिकॉज व्हाट प्रोडक्ट्स कैन गेट यू गुड रिटर्न्स, ठीक है। इन एडिशन टू एन MBA इन फाइनेंस, इन दिस केस अमित सर रेकमेंड्स अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन जरूर कर लो, ठीक है। ट्राई एंड गेट दिस डन इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर MBA, ट्राई, या तो अपने MBA शुरू होने से पहले कर लो या तो मतलब खत्म करते ही कर लो। ये सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल प्लानर के पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देगा, डेफिनेटली विल टेक यू प्लेसेस। चलिए अगला, ठीक है, ओए होए स्टॉक ब्रोकर, दिस इज फॉर ऑल माय दोज रॉक स्टार्स जिनको मार्केट्स में बहुत इंटरेस्ट, जिनको इक्विटीज में, ठीक है, मार्केट के अप एंड डाउन में स्टडी करने में बड़ा मजा आता है, कंपनीज के बैलेंस शीट्स प्रिडिक्ट करना, कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है बुरी कर रही है, फॉर ऑल ऑफ देम,
ठीक है। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट्स, प्लीज थिंक ऑफ बिकमिंग स्टॉक ब्रोकर्स। यार स्टॉक ब्रोकर्स मतलब कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ और वो इंडेक्स में जाके बैठो एंड ऑल ऑफ दैट, नहीं नहीं नहीं, यू जॉइन कंपनीज विच हैव ऑल दिस, ठीक है। So this role is open for grads as well. Candidates with MBA in financial markets degree are preferred. So please you guys, ठीक है, सुनो, इसमें ना try and undergo courses or certifications फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई स्पेसिफिकली बहुत अमेजिंग सर्टिफिकेशंस देता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देता है आपकी लोकल सिटी वाला, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो भी है आप डिसाइड करो, वहां से भी होगा। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यू गाइस, गुड सर्टिफिकेशन, वेरी गुड है। एंड वंस अगेन एमबीए इन फाइनेंशियल मार्केट्स का भी एक कोर्स है, लिमिटेड कॉलेजेस में है, सब में नहीं है। 100% इफ यू डू एमबीए इन फाइनेंस, गेट दिस डन ऑन द साइड। लेकिन इट्स अ वेरी गुड टेक्निक इफ यू कीप स्टडिंग द स्टॉक मार्केट्स, if you are aware of the terms, and business newspapers पढ़ो यार, like Economic Times, Mint, ET Money, ये सब देखो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल एनहेंस योर नॉलेज। इंटरव्यूज में आप इजीली क्रैक कर पाओगे बता के कि आप पैशनेट हो और आपको ये जेन्युइनली पसंद है। चलिए नेक्स्ट, ओ माय गॉड, दिस इज मनी मनी मनी, बोले तो टॉप लेवल पे इन्वेस्टमेंट बैंकर। जिन लोगों को बिग मनी के सपने हैं, ठीक है, जिन लोगों ने वॉल स्ट्रीट के बारे में दे नो एवरीथिंग, उनका ड्रीम इज टू गो टू न्यूयॉर्क एंड लंदन एंड वर्क अमॉन्ग द बिग गाइज ओवर देयर, बिग गर्ल्स एंड एवरीथिंग ना, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डेफिनेटली डेफिनेटली इज अ मस्ट डू ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बैंकिंग है जहां पे क्रिएशन ऑफ कैपिटल, गाइस क्रिएशन ऑफ कैपिटल मतलब कि यू आर ओनली प्लेइंग इन बिग मनी, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट्स के बड़े बड़े पैसे ले रहे हो, ठीक है, एंड आप उनको और ज्यादा बढ़ा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। और अदर ऑर्ग्स, एंटिटीज और द गवर्नमेंट, ओ यस, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रिटी मच, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ फाइनेंस है। यू गाइस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यही प्रॉब्लम है बाय द वे कि ना इसमें ना कभी कभार आपके अंदर ग्रीड आ सकता है। ओ माय गॉड, बिकॉज यू कैन मेक सो मच ऑफ मनी, इट इज नॉट फनी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोबेबली वन ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फाइनेंस है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन हाई प्रेशर है यू गाइस, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। वर्किंग आवर्स आर वेरी वियर्ड बिकॉज आई मीन यू आर डीलिंग ग्लोबली, तो कौन से मार्केट्स कब ऑन होते हैं क्या, एंड आपके क्लाइंट्स होंगे बड़े बड़े, सो बिग क्लाइंट्स मतलब बिग प्रेशर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर वर्क्स एज पार्ट ऑफ अ लार्ज फाइनेंशियल ऑर्ग, ठीक है। सो देयर आर कंपनीज विच आर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड हिज और हर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब रेजिंग कैपिटल फॉर कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स और अदर एंटिटीज। तो ये वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे। वो आपको कैपिटल दिलाएंगे, कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, कैपिटल मतलब कैश बढ़ाएंगे, ठीक है। बट if you are expecting a 9 to 5, 9 to 6 job, this is not for you. Again, बहुत अजीब है, बहुत वियर्ड है, बहुत एरेटिक है, लेकिन द मनी इज ऑल्सो सुपर एरेटिक, ये बात याद। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने आप को जानो परखो गाइस, नथिंग इज गुड और बैड, ठीक है। सबकी प्रायोरिटीज अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है, बट सोचते चलो, डज दिस अपील टू यू, इसके बारे में और रिसर्च करो और ज्यादा फाइंड आउट करो, रीड अप करो एंड ऑल्सो लेट मी नो क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, देन वी कम टू वेंचर कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट इक्विटी। तो बेटा इतने सारे अभी जो स्टार्टअप्स आ गए हैं, ठीक है, you know this, we are living in the age of startups, golden age of startups. India is one of the highest number of startup creators in the world, one of the, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हम लोग how do we value our startups, how do we get funds for our startups, how do we regulate our startups, think about it, कितने सारे areas आ गए। So that is also venture capitalism, ठीक है। This involves investments प्रोवाइडेड फॉर स्टार्टअप्स। तो वेंचर कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट इक्विटी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दे बाय अ स्टेक इन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स होते हैं नॉन लिस्टेड, मतलब वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, दे आर नॉट ओपन टू द पब्लिक, ठीक है। सो इन कंपनीज के लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे कि स्टार्टअप का वैल्यू क्या है, ठीक है। सपोज $1 million है, तो फिर आपको लगाना है उसमें 25% आपको स्टेक उठाना है। सो हाउ मच डू यू नीड टू पे, $250,000, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत कूल है, बहुत न्यू है, अमेजिंगनेस है, ठीक है।
Private equity are investors who have 100% ownership of the company in which they invest, and depending on that, so again बहुत dynamic है. You will work with some of the smartest people in the world. Startup वाले यार, ठीक है, स्टार्टअप वाले मतलब क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्यूचर थिंकिंग, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो बी नॉलेजेबल अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टार्टअप्स तो कोई भी एरियाज के आएंगे, कोई भी उसके आएंगे, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, फार्मा के, एफएमसीजी के, एडटेक के, ठीक है, एंड आपको करना होगा इनका वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग अबाउट इट, ये डिसाइड करने के लिए कि कितना फीजिबल है, इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, बहुत एक्साइटिंग है, डेफिनेटली वर्थ इट है, कंसिडर दिस वन ऑफ द ऑप्शंस. चलिए, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली ये आपके सारे मेजर रोल्स थे. इसके अलावा वेरी वेरी एक्साइटिंग और छोटे छोटे रोल्स है. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ठीक है, सो इन्वॉल्व स्ट्रेटेजाइजिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल प्लान ऑफ एन ऑर्ग फॉर द लॉन्ग टर्म. दिस इज मोर स्पेसिफिक अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस. अंडरराइटर गाइस, अंडरराइटर बहुत ऑसम है, ह्यूज थिंग है इन इंश्योरेंस. Crucial role when an org or an individual undertakes a risk related to a business venture, premium on a loan or even an investment. अंडरराइटिंग बेसिकली ना ये देखा जाता है कि आपका रिस्क कितना कम हो सके. तो जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, यू गेट इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस प्रीमियम्स इस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे हमारी कंपनी भी कमा जाए, इंश्योरेंस वाला जब इंश्योरेंस क्लेम करे तो उसको इंश्योरेंस भी मिल जाए, एंड प्रीमियम से विन विन सिचुएशन हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. सो रिस्क मिटिगेशन एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, हाउ मच ऑन प्रीमियम ऑन लोन, ठीक है, तो एवरीथिंग टू डू विद आपका लोन का ईएमआईज, tenure, etc., etc. So underwriters are valuable think tanks in banks, in insurance companies. Remember, ठीक है. पोर्टफोलियो मैनेजर इज सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन उससे थोड़ा कम, जहां पे मैनेजिंग एन इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दियर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है. तो ये रिटेल लेवल पे होगा, इंडिविजुअल लेवल पे होगा. आप ये सब देखोगे कि वो क्या क्या करना है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करें, ठीक है. इंश्योरेंस 100%, ठीक है. सो इन्वॉल्व्स assuring and offering various policies for protecting against any financial or individual loss. तो इंश्योरेंस इज इन प्लेस, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस के हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. जनरल अकाउंटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स एंड स्टेटमेंट्स. तो वापस कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर जनरल अकाउंटिंग इज अ वेरी बिग रोल. बेटा एनी कंपनी में अकाउंटिंग तो होता ही होता है. ओ माय गॉड, देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइंड इन इंडिया एंड अब्रॉड, so that is most important. तो प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स, लेजर, स्टेटमेंट्स, वो भी किसी को तो करना ही है. तो ये बहुत ऑसम है. अगर आप एकदम थारो हो, आप एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है ऑफ एनीथिंग, ठीक है, यू लाइक टू कीप योर अपडेटेड अबाउट द थियोरीज, देन अकाउंटिंग में आप तोड़ सकते हो. रिमेंबर दैट, ठीक है. चलिए, फाइनली the awesomely awesome companies to work for, these should be in your dream list. ये मेरा humble request है. Of course you guys, ये list बहुत basic list है. There are so many other recruiters who are equally good, लेकिन ये हमेशा से क्लासी. इन सारे कंपनीज में से एक कंपनी में तो कभी ना कभी तो काम करके जरूर देखना, ठीक है. बैंक्स में बात करते हैं तो बार्कलेज बैंक, डॉयचे बैंक, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उफ, ठीक है, दे हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. They go to the top IIMs. अगर इनमें आप ज्वाइन कर लेते हो थ्रू IIM और नॉन IIM, रिमेंबर यू विल बी वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ. तो हमेशा ऐसी जगह पे काम करना जहां पे आपकी नॉलेज भी एनहांस हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करते हैं, ठीक है, फॉर ऑल माई वॉल स्ट्रीट लवर्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, द बिग वंस, मेरिल लिंच, एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन एंड अवेंडिस कैपिटल. इसमें लीमैन ब्रदर्स का नाम आता था, अभी नो मोर, ठीक है. बट all of these आर एब्सोल्युटली ऑसमनेस. दे टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. वापस से यू आर गारंटीड लर्निंग, यू आर गारंटीड ग्रोथ, यू आर गारंटीड बिग मनी, लेकिन हाई प्रेशर है, डोंट फॉरगेट, ठीक है. चलिए, अगर कंसल्टिंग, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट कंसल्टिंग का लिस्ट, द लॉन्गेस्ट यार, ठीक है. कंसल्टिंग कंपनीज आर ग्रोइंग सो मच बिकॉज द वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स आर ग्रोइंग सो मच. कोविड आ गया, कोविड ने सारे बिजनेसेस में क्वेश्चन मार्क लगा दिया. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, एंड एटसेट्रा. तो कंसल्टिंग आपको एवरी डे टू डे एडवाइस कर सकती है एंड बता सकती है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है. तो मैकेंसी, बेन एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, द बिग थ्री, द ड्रीम, द बिगेस्ट मनी एवर. बहुत अच्छी सैलरीज मिलेंगी, ठीक है.
KPMG, Ernst& Young, Accenture, AT Kearney, and Nomura Consulting. All of them are absolutely dream consulting companies to get into. You will be guaranteed foreign travel, amazing clients, exposure, good pay. लेकिन guys, not a 9 to 5 job. नहीं, 9 to 5 करना है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाओ भाई, ठीक है, वरना किसी में भी आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बिग बक्स मिलेंगे एंड आपको बहुत 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 ज्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा. कीप दैट इन माइंड. चलिए, बिफोर आई फाइनली कंक्लूड, एंड आई होप अभी तक मेरे रॉकस्टार्स को सोचने के लिए बहुत कुछ मटेरियल मिल गया होगा, ठीक है. आई विल एंड विद दिस कि यू गाइस, ये थोड़े सर्टिफिकेशंस है जो मस्ट हैव है. देखो, एमबीए इन फाइनेंस बहुत पावरफुल डिग्री है. फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, आईआईएम हो, नॉन आईआईएम हो, नो डाउट अबाउट इट, तुम तोड़ दोगे. लेकिन अगर ये एडिशनल में कर सको, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज डू इट, ठीक है. तो CFA, दैट इज सर्टिफाइड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. CPA, certified public accountant. Super. For any accounting, remember, you will become an auditor after this if you want to. Yeah. Financial modeling and valuation analysis, FMVA. This is upcoming and very, very hot. This is amazingness. Yeah. Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA designation. Certified Financial Planner, ये तो कर ही लेना यार, इस पे मत सोचना, ठीक है. एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, FRM, भी बहुत awesome है. इसके अलावा 100% आई एम नॉट गेटिंग इन टू द सेक्रेड वाले, आपके डिग्री सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, उन सब में मैं नहीं घुस रहा हूँ. वो अलग है, वो तो मतलब अलग लेवल पे है, वो तो ऑसमनेस है. आई एम टॉकिंग ऑफ एनीबडी हु इज फ्रॉम इंजीनियरिंग, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स बैकग्राउंड, जो MBA इन फाइनेंस करने वाला है. डेफिनेटली ये विल हेल्प यू अलॉट. चलिए, ठीक है. सो दिस कंक्लूड्स माय दिस वीडियो अबाउट फाइनेंस. अमित सर विल बी बैक विद लाइफ आफ्टर MBA मार्केटिंग, लाइफ आफ्टर MBA HR एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. यार, अगर वीडियो में मजा आया तो मुझे प्लीज कमेंट्स में एक हार्ट दे देना, एक थम्स अप दे देना, एंड डेफिनेटली लेट मी नो आपको और कौन से वीडियोस चाहिए. अमित सर विल क्रिएट एंड गेट. Till we meet again, please take care, please stay safe, please keep rocking. This is Amit sir signing off.